एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यून हान को इंटीमेट होने के लिए जोर करता है, लेकिन हान मना कर देता है। यून फिर भी नहीं मानता, उसे परेशान करने लगता है। तभी अचानक हान गलती से उसकी लैपटॉप के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से हान का लैपटॉप पूरी तरीके से टूट जाता है। तब हान चिल्लाने लगता है और कहता है, इसमें मेरा पूरा प्रोजेक्ट था, सारी डेटा इसमें था, अब क्या करूंगा मैं। यून उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन हान गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है, तुम निकलो यहाँ से, और उसे बिना कपड़ों के ही रूम से बाहर निकाल देता है। यून उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया लैपटॉप लेकर आऊंगा। लेकिन हान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है, तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है? मेरी पूरी मेहनत अभी पानी में चला गया है तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है मैंने कितनी रात जाग कर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तुमने सब खराब कर दिया है, तुम निकलो अभी यहाँ से। हान जब यून को बाहर निकाल देता है तब यून कहता है, तुम एटलीस्ट मेरा कपड़ा तो दे देते। लेकिन हान कुछ भी नहीं सुनता। फिर यून आरे ऑफिस जाता है जहाँ पर उसकी कजिन काम करता है और उन्हें जाकर कहता है, योंग प्लीज मेरा हेल्प करो। इनको देखकर उसकी भाई उसे कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? तभी यून कहता है, मेरा रूममेट ने मुझे बिना कपड़ों के ही बाहर निकाल दिया है। फिर उसकी भाई ने उसे कपड़े तो दे देता है, लेकिन उसके साथ फ्री में बहुत सारा ताना भी मरता है। जैसे उसे कहता है, मुझे पता था किसी न किसी दिन तुम्हें तुम्हारी रूममेट बाहर निकाल ही देगा। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब यून अपने भाई के रूम में सोता है जमीन पे, और वो अपने हॉस्टल की रूम को मिस करने लगता है और कहता है, ये सारी चीजें हान के वजह से। मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी हान कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा था। उसने मुझे हमारे रूम से बाहर निकाल दिया है। क्या वो ये कर सकता है? जस्ट बिकॉज वो गुस्से में है इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो मेरा भी रूम है। और वो उठकर बैठता है। उसकी भाई का नींद टूट जाता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? यून कहता है, मेरे रूम में। उसके बाद यून अपने रूम की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है, शायद हान अभी भी गुस्से में ही होगा, तो क्या हुआ, मैं उससे बात करके सब कुछ ठीक कर लूंगा। लेकिन वो अपने रूम में जाकर देखता है हान रोते रोते सो गया है। तब यून उसके पास जाकर कहता है, ए इंसान, पहले तो मुझे इस रूम से बाहर निकाल दिया है, फिर खुद ही रोते रोते सो गया है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और उसके गाल पे पुक करते हुए कहता है, स्टूपिड। और तभी वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है हान उठ गया है। और तभी यून का नजर कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता है जहाँ पर मेल बॉक्स ओपन था और हान ने अपनी प्रोफेसर को मेल किया था और उसमें लिखा हुआ था, कुछ कारणवश मैं अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं कुछ दिन बाद वो सबमिट कर सकता हूँ? तब उसकी प्रोफेसर का रिप्लाई आता है, वो कहते हैं, सॉरी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन असाइनमेंट डेडलाइन के बाद सबमिट करोगे तो वो नॉट सबमिटेड कंसीडर किया जाएगा। जिसे देखकर यून सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, ये कितना स्ट्रिक्ट है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है कॉलेज का सीन, जहाँ पर हान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें कह रहा था, मेरी रूममेट की वजह से मैं अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया। और उसकी दोस्त भी हान की रूममेट के ऊपर गुस्सा होता है। और तभी यून ऊपर आता है और हान उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यून उसे इशारे में कहता है, क्या तुम डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने रखा था उसे देखा है? तब हान मन ही मन कहता है, डेस्कटॉप के ऊपर? तब उसे याद आता है कि हान जब सुबह उठा था उसने देखा उसकी डेस्कटॉप के ऊपर एक लैपटॉप था जिसमें लिखा हुआ था, अगर तुम्हें लैपटॉप चाहिए तो तुम इसे यूज कर सकते हो। और इसमें एक राइटिंग भी है जिसमें मुझे A+ मिला था। तब हान मन ही मन सोचता है, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ही हुआ है और अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। फिर हान अपने दोस्तों को कहता है, मैं अभी ऐसे जा रहा हूँ। तब उसका एक दोस्त चिल्लाकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? और तुमने अपना खाना भी तो कंप्लीट नहीं किया है। जिसे देखकर यून मन ही मन कहता है, ओ तो बाकी सब लोग इसके ऊपर चिल्ला सकता है, लेकिन अगर मैं चिल्ला दिया तो मैं बुरा इंसान बन गया और मैं यहाँ पर हूँ, इससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यून हान की प्रोफेसर के साथ फिशिंग पे जाता है ताकि इम्प्रेस कर पाए और वो हान की असाइनमेंट
एक्सेप्ट कर ले, और इसी चक्कर में वो पानी में भी गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हन को दिखाया जाता है जो राइटिंग स्किल में बहुत ही बुरा है और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। तभी वो देखता है यून की लैपटॉप और वो मन ही मन कहता है ठीक है, ये तो उसने ही मुझे दिया है तो मैं थोड़ा सा तो देख ही सकता हूँ, और वैसे भी मुझे बिलीव नहीं है कि उसे A+ मिला है। फिर जब वो यून की लैपटॉप ऑन करता है तभी यून रूम में आ जाता है, जिसे देखकर हान घबरा जाता है और कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम इस रूम में आ सकते हो। तब यून कहता है मैं अपने रूम में आऊंगा, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और कहता है मुझे लगता है तुम इस लैपटॉप का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। तब हान कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अभी इसे ऑन किया है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे ले सकते हो। तब यून कहता है मैंने इसे तुम्हें दिया है यूज करने के लिए, तो मैं क्यों इसे वापस लूंगा, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम अभी मेरे साथ लड़ाई मत करो। और हाँ, तुम्हारे टीचर ने कहा है कि तुम इस हफ्ते तुम्हारा असाइनमेंट जमा कर सकते हो और तुम्हें B+ मिलेगा। जिसे सुनकर हन सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या सच में? लेकिन टीचर कभी भी ऐसा नहीं करता। हन कहता है मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत किया है और सॉरी, मैंने जानबूझकर वो नहीं किया था। हन कहता है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने जानबूझकर किया है। और मनीमन कहता है इसे देखकर लगता है इसने बहुत मेहनत किया है मेरे लिए, और फिर ये उनको गुड नाइट कहता है और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।